लॉग। लास्ट क्या किया था बताओ, कोई लास्ट में क्वेश्चन दिया था ना, डोमेन हम लोग निकाल रहे थे। देखो तो अच्छा आ जाए, ये देख लो, log x बेस a, इसी में बता रहा था ना क्या होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू 1 के बराबर, यही बताया था ना आद्या? इसी में समझ में नहीं आ यस रहा था? सर। यस सर, यही बताए थे इसमें नहीं समझ में आ रहा है? सर। डोमेन फाइंड करने में दिक्कत हो रहा है। चलो अच्छा, उसके डोमेन के बाद प्रॉपर्टीज पे आए थे क्या हम लोग? प्रॉपर्टीज पे नहीं आए थे नहीं ना? सर, हाँ ठीक है, चलो तो अभी डोमेन ही था लास्ट। डोमेन था, तो एग्जांपल लेते हैं। log ऑफ x माइनस 2 बेस 10, इसका डोमेन बताना है तुमको, ठीक? तो कैसे बताएंगे इसका डोमेन? तो अब देखो, होना क्या चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए। पहला चीज कि जो लॉग के अंदर जो चीज लिखा हुआ है, जिसको हम लोग उसका आर्गुमेंट कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? आर्गुमेंट। तो ये जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना अंशुल? हाँ सर। आर्गुमेंट इसका पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि जो बेस है वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? और तीसरा चीज क्या होना चाहिए? हाँ, जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये कब सेटिस्फाई होगा? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। अच्छा, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? जब सर x ये तो साइड कोई ही भी है। रियल नंबर हो। हाँ, ये तो ऑलवेज है। और ये कब होगा? ये भी कोई ऑलवेज है। अब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जब तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तब तो क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन 2 या x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया, x क्या हो जाएगा? 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, यही यही काम किया। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया था ना तुम लोगों को करने के लिए लास्ट क्लास में, उसको फिर से स्वयं समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, देखो log ऑफ ये, इसमें तुमको थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन फिर भी देखते रहो, और x प्लस 1, सर ये मैं ये बना रहा था लेकिन ये ऊपर वाला मेरे से बना ही नहीं। ये वाला। सर मेरा बन गया था ये। हाँ सर अच्छा, यही वाला, इसमें शायद कुछ चीज है जो मैं नहीं पढ़ा हूँ। हाँ हाँ, नहीं पढ़े हो, लीनियर इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हो पूरा तुम, ठीक है? मतलब वेवी कर्व मेथड के नाम से हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्लस माइनस प्लस करने का, तो वो नहीं पढ़े। आज तुमको शॉर्ट में बताऊंगा भी नहीं, कि अगर अधूरा चीज बताऊंगा और वो क्या पता दिमाग में बैठ गया फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए अभी तुमको मैं पूरा ही इसको बता दूंगा कैसे करते हैं, क्योंकि कभी अब मैं बता दूं प्लस माइनस प्लस करते हैं तो वो भी गलत है, कि कभी प्लस प्लस भी हो जाता है, होता है ना, साइन चेंज नहीं होता है। यस सर, आप बाद ही में अच्छे से बता दीजिएगा। हाँ बाद में अच्छे से, क्योंकि एक बार तुम बीच में फंस जाएगा चीजें। अभी बस देख लो क्या हो रहा है, बस यस सर। लॉग के प्रोस्पेक्टिव से देखो बस, ठीक है? तो फर्स्ट देखो क्या होना चाहिए अंशुल, x माइनस 8, ये चीजें बड़ी होनी चाहिए, किससे? 0 से होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसका रूट, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो क्या आएगा? रूट 1 और 2, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, तो प्लस माइनस और प्लस। तुमको पॉजिटिव वाला चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए तो पॉजिटिव वाला पोर्शन, तो क्या हो जाएगा? सर x 1 और 2 क्यों होगा? सर वो सॉरी 8 होगा, 8 होगा, हाँ ठीक है। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। अब दूसरा, दूसरा क्या होना चाहिए? तो ये कंडीशन आ गया, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए आद्या? कि सर x x प्लस 1 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, तो फिर क्यों बोल रहे हो कि नहीं समझ में आया? तीसरा कंडीशन बोलो, x x प्लस 1। प्लस 1 1 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो x फिर क्या हो जाएगा? 0 0 नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू
क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा है, -1 to infinity. -1 टू इंफिनिटी। तो देखो अगर प्लॉट करें तो पहला क्या है, पहला क्या जा रहा है, -infinity to 1. हाँ माइनस, ये देखो ये -1 है, फिर ये 1 का है, एक ये 8 है, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ पे अब देखो 0 बोल रहा है नहीं होना चाहिए, होगा तो कोई भी नहीं, 1 भी, -1 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, 1 भी इंक्लूडेड नहीं होगा और 8 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है ना, सही है। अब बताओ फर्स्ट है माइनस इंफिनिटी से माइनस, नहीं सॉरी देखने दो, हाँ -इंफिनिटी से 1, तो 8 से इंफिनिटी, ठीक है। और दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 से इंफिनिटी, माइनस, और तीसरा क्या हो जाएगा कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। तो देखो अब क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो -1 से 1 देखो पूरा आ रहा है ना, बस बीच में क्या हो रहा है, 0 नहीं आएगा, अब और ये 8 टू इंफिनिटी आएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से, सॉरी क्या होगा आद्या बताओ, इंटरसेक्शन देख के बताओ। Sir, x belongs to -1 to 1, हाँ union 8 to infinity, -0. 0, हाँ देखो यहाँ पे 0 स्वयं, अंशुल यस सर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 0 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 जब इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 हटाना है, सिलेक्ट हो जाए भाई, चलो हाँ, तो क्या हो जाएगा, -1 से 1, या इसको इस तरह से भी लिखना चाहो तो -1 से 0 यूनियन 0 से 1, इसमें देखो बीच में हमने 0 को छोड़ दिया, और यूनियन 8 टू इंफिनिटी, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये यही हुआ था लास्ट क्लास में, क्लियर है। अब आज के क्लास का स्टार्ट है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं अपना, है सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ठीक है चलो, तो स्टार्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, फर्स्ट देखो, पहले तो यही है कि जो लॉग का डेफिनेशन हो गया, लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू सी है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू, बताओ, ए इक्वल्स, हाँ b to the power c. सी, क्लियर है। अच्छा प्रॉपर्टी 2, अच्छा ये बताओ कि 10 का पावर 1 कितना होगा, 10, 3 का पावर 1 कितना होगा, 3, 7 का पावर 1 कितना होगा, 7, ठीक है। तो इसका लॉगरिथमिक प्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, लॉग, इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं ना, अच्छा इसको log 3 बेस 3 को क्या लिख सकते हैं ना, log 3, ये log 3 बेस ऑफ 3 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या हो, log ऑफ 7 बेस 7 इक्वल्स टू 1, तो log ऑफ 7 बेस 7 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं ऐसा,
ठीक है, तो इससे तुम क्या आइडिया लगा पा रहे हो तुम लोग देख के कि लॉग ऑफ ए बेस ए कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ ए बेस ए कितना हो जाएगा? 1। देख रहे हो ना, देखो log 10 बेस 10 1 हो जा रहा है, log 3 बेस 3 1 हो जा रहा है, log 7 बेस 7। ये बेसिक ऑब्जर्वेशन से ये काम कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो log a बेस से कितना हो गया तुम्हारा? 1। कंडीशन क्या होना चाहिए कि a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। और a की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? 1। ये a की वैल्यू यहां से देख के बोला कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप समझ गए ये वाला? तो इसी प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल बताओ। log पाई बेस पाई कितना हो जाएगा? 1। हाँ, log ऑफ ई बेस ई कितना हो जाएगा? 1। सही है। log ऑफ ई का वैल्यू ई एक इरेशनल नंबर होता है, डिस्कस करेंगे हम लोग। ये होता है 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे होता है। अब इसकी इन्फिनिटी तो जाएगी, ये जो वैल्यू आती है तो देख रहे हो कभी फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे देखो कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 1 2, और ये कितना हो गया 2.5, ये हो गया ना। तो ये 2.7 के आसपास होता है वैल्यू, जब ये कैलकुलेट करते हैं ना तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 वैल्यू देता है। ठीक है, ई की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.7 होती है। ठीक है, अच्छा सही है। अब देखो ये एक स्पेशल लॉग है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। बेस ई एक अलग बहुत यूज होता है बेस ई, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा तीसरा चीज अगर हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल, log ऑफ -7 बेस -7 कितना हो जाएगा? कितना होगा? पॉसिबल है सर Sir, not माइनस defined. आर्ग्यूमेंट तो कभी भी नेगेटिव नहीं हाँ, होता है। तो बोल यही बताना है ना, नॉट डिफाइंड। तीनों लोगों ने सही आंसर दिया, नॉट डिफाइंड। सही है। अच्छा, log 1 बेस 1 कितना हो जाएगा? 1 सही नहीं, नॉट सर डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड हो गया? सर कंडीशन में ऊपर दिया हुआ है क्या? log a बेस a सर इक्वल टू 1 तभी not होगा equals to जब हाँ, 1। देखो बेस one कभी नहीं 1 नहीं हो होगा। सकता। बेस क्या होगा? 1 कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या बोल रहा है कि log ऑफ, चलो प्रॉपर्टी बाद में बताएं, प्रॉपर्टी तुम लोग बताओगे। ये देखो 3 का पावर 0 कितना होगा? 1 1। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म बताओ। सर log 1 यही होगा ना? अच्छा, 5 का पावर 0 कितना हो गया? तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म कितना हो गया? log 1 बेस 5 इक्वल टू 0। 7 का पावर 0 कितना हो गया? 1। तो इसका क्या हो जाएगा? log 1 बेस 7 कितना हो जाएगा? 0 हो गया। क्या बता सकते हो प्रॉपर्टी इन सर तीनों को? log 1 equals to 0। हाँ, log 1 एट एनी बेस इक्वल्स टू 0। तो बताओ log 1 बेस 1 कितना हो जाएगा? क्या होगा? Undefined। हाँ, ये अनडिफाइंड ही रहेगा। यहाँ पे भी कंडीशन क्या होगा? a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो बाकी अगर log 1 बेस 1/2 कितना हो जाएगा? कितना होगा? log 1 बेस 1/2 सर 1 0 0 0। ठीक है ना, ये 1 से छोटा तो हो ही सकता है ना। ठीक है, बस 0 निगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा चलो, log 2 का पावर -1 बेस 1 1 बेस 2 का पावर -1 कितना होगा? अरे इतना टाइम सर लगेगा? 0 होगा। 0 हाँ। होगा सर। हाँ, बस ये इस निगेटिव से नहीं घबराना है। हाँ। ये निगेटिव नहीं है उसका वैसे। अगर नेगेटिव हटा देंगे तो 1/2 ही है।
नेगेटिव हटाएंगे नहीं, नेगेटिव वही वैल्यू ही हुआ, 2 का पावर -1 कितना है, 1/2 ही होता है, तो पॉजिटिव नंबर है ना 2 का पावर हाँ माइनस। वही। हाँ सही है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो अभी कितना, 3 प्रॉपर्टी देख लिए, फोर्थ P4 क्या बोल रहा है हमारा P4। देखो अच्छा, सबसे फर्स्ट जो हम लोग लॉग डिफाइन किए थे कि a का पावर b इक्वल्स टू क्या है, c, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने ऐसे 1 बोल दिया, तो log ऑफ c बेस a इक्वल टू b हो जाएगा ना, ठीक है, इसको हम लोग 2 बोल दिए। अब देखो 2 से b का वैल्यू उठा के 1 में रख सकते हैं ना, ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, यहां ये b जो है ये चीज रख दो यहां पे, तो b के बदले में log c बेस a रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा a का पावर, अब b के बदले में लिख दिया log c बेस a, और ये राइट साइड में क्या आना चाहिए, c आना चाहिए, सही है। अब इसमें कुछ कंडीशन लगेगा, बताओ तो क्या कंडीशन होना चाहिए, सर c एक के, बार बता दीजिए सर, क्या बोले सर? देखो a का पावर b है इक्वल टू c होगा अंशुल, तो ये इसका लॉगरिथमिक प्रेजेंटेशन हो गया, हाँ लॉग के फॉर्म में। लॉग के फॉर्म में हो गया। अब लॉग के फॉर्म में हो गया, देखो तो चाहे ये b और ये b तो दोनों सेम है ना, हाँ ठीक है, तो b का जो ये वैल्यू निकल के आ रहा है उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, पुट कर, दोनों तो सेम ही b है, तो हमने क्या बस कुछ नहीं किया, देखो इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे सिर्फ b का वैल्यू उठा के रख दिया है, तो b का वैल्यू कितना लॉग c बेस है, तो राइट साइड में तो जो c था वही c आएगा ना, चलो समझ इसमें, गया, समझ गया सर। हाँ समझ गया ना, ठीक है, या लिख दे लैंग्वेज में, समझ गए सर। ठीक है चलो। तो कंडीशन क्या होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगा, सी कैसा होना चाहिए, सी पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, यहाँ इसको देख के बोला, इसको देख के बोले कि ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, सही है। तो एक नोट करके देखते हैं कि एनी पॉजिटिव नंबर n can be written as 10 as, देखो अब n को n लिखना है, अब तुमको किसी भी, तुमको जैसे मन है, अब ऐसा क्यों करेंगे वो पहले यहां एग्जांपल देता हूं, फिर वहां पे स्टेटमेंट पूरा करूंगा मैं। लेट्स से कि जैसे तुम्हारे पास है 5 का पावर 2x प्लस 1 इंटू 13 इक्वल टू 5 का पावर y, ठीक है, या x ही कर देते हैं, चलो x, ठीक है, और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ x। अब स्वयं यस सर। अगर मान लो 13 की जगह 25 होता तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता ना, हाँ हो जाता ना, क्या होता है 5 का पावर 2 आ जाता, फिर हम ऐड कर देते और यहां से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेते, ऐसा हो यस जाता ना सर। कि 5 का पावर 2x प्लस 1 हो जाता और ये प्लस 2 हो जाता, क्योंकि 5 का यहाँ पे 5 का पावर 2 लिख लेते 25 को अगर होता, तो ये 5x आ जाता, तो इसका मतलब क्या हो जाए 2x प्लस 3 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना हो जाता, -3 आ जाता, बट यहाँ पे तो नहीं है, और यहाँ पे तुमको वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि अब हमको जैसे 5 के पावर में लिखना है, तो किसी भी नंबर को, जैसे इस वाले प्रॉपर्टी से देखो, अगर ये देखो बेस और ये बेस, नंबर पावर का बेस और लॉग का बेस अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये नंबर वही नंबर निकल के आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 5 का पावर, इसको क्या कर देंगे 5 का पावर 2x प्लस 1, और इसको हम लोग लिख दिए, अभी नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम अपने मन से लिख दिए 5, ठीक है, और लॉग बेस 5 13। अच्छा ये बताओ क्या इफेक्टिवली ये 13 ही लिखा है,
इस वाले प्रॉपर्टी से, इस वाले प्रॉपर्टी से यस सर, वही चीज आ गया। वही चीज 13 ही लिखा हुआ है ना। कौन आ गया क्या? हाँ x इज इक्वल टू माइनस यस 1। सर, वही लिखा हुआ है। वही लिखा है ना, ठीक है। तो अभी नहीं कैलकुलेट तो नहीं अभी करना है, देखो देखते हैं, कैलकुलेट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम बस बता रहे थे कि अगर इस तरह का मैनिपुलेशन हो, अब मान लो कि यहाँ पे 7 होता तो इसी 13 को 7, तो अगर मान लो यहाँ पे पावर बेस 7 रहता तो तुम क्या करते, इसी को 13 को 7 log 7 13 लिख सकते थे, लिख सकते हो ना। यही बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग है। चलो तो कर देंगे, बाकी आगे क्वेश्चन तो चलो इतना आगे आगे तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 का पावर ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस लॉग 13 बेस 5 इक्वल टू 5 का पावर x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस लॉग 13 बेस 5 इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा माइनस लॉग 13 बेस 5। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 माइनस लॉग 13 बेस 5। समझे ना, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल इररिलेवेंट था, कोई मतलब नहीं था, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कहां पे यूज करेंगे हम ऐसा करने का। तो चलो वापस हम आते हैं नोट में। एनी पॉजिटिव नंबर n कैन बी रिटन एज, ठीक है, कैसा लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब कोई भी बेस लिखना चाहो तो पहले क्या करो वो नंबर लिख दो a, फिर क्या करो उसका पावर लगा दो, फिर क्या करो log n बेस a, कर सकते हैं ना। और बस यहाँ पे a क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो रिधिमा समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्रवीण आया कि नहीं? नहीं। स्मृति आज काफी लोग नहीं है, क्यों? वो नहीं है, लक्ष्य नहीं आया हुआ है, और क्या नाम है उसका, हिमांगी नहीं है, और कोई नहीं है क्या? सब सो गया सर। सब सो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, सोने दो। हाँ तो बताओ एग्जाम्पल 7 को 13 के पावर में क्या लिख सकते हैं 7 log 13 बेस 5। 13 log 13 ये लिख सकते हैं ना। देखो ये दोनों सेम रहे तो हट जाएगा, चलो उल्टा पहले कर लेते हैं। 13 log 5 ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ सर 5। 5। अगर दोनों ये से रहे तो हो जाएगा log ऑफ e का पावर log e x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x। एक्स। कब होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा तो अगर 7 है तो 7 को e का पावर log e 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। बस तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5। क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी 5 कि देखो लॉग के अंदर, लॉग का एक पहले तो बेस ले लेते हैं और इसके अंदर कुछ चीज प्रोडक्ट में लिखा है, ऐसा ऐसे लिखा है, सब कोई मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो लॉग क्या करता है ना अपने प्रोडक्ट के अंदर है तो अलग अलग लॉग ले लो तो सबको सम में कन्वर्ट कर देता है, मैंने लॉग प्रोडक्ट को क्या करता है सम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट है, अब सम क्या हो जाएगा x1 बेस a प्लस लॉग x2 बेस a प्लस लॉग x3 बेस a प्लस ऐसे लास्ट में क्या हो जाएगा log xn
बेस ए। ठीक है, प्रॉपर्टी 5। अच्छा, इसका अब 2 नंबर के लिए क्या हो जाएगा? अगर इसी को इसका 1 बोल दिया, इसको इसका 2 बोल दिया, तो 2 नंबर के लिए क्या हो जाएगा? 1 log है a इंटू बी, अब बेस क्या है? c, तो क्या हो जाएगा बताओ तो सानिध्य? सानिध्य सर log a बेस c प्लस हाँ। log b बेस c। बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे भी वो सब कंडीशन अप्लाई होगा ही, ठीक है। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी। c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी। और चौथा कंडीशन, c की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ होगा तो उसी तरीके से इसका भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसका प्रूफ क्या है? हमको टू प्रूफ क्या करना है? दिस इज इक्वल टू दिस, यही प्रूफ करना है ना। तो लेट log x, सॉरी log a बेस c इक्वल्स टू x मान लिया, तो a कितना हो जाएगा? c का पावर x होगा ना। और log b बेस c अगर हमने मान लिया क्या? y, तो b कितना हो जाएगा? c का पावर y। अब देखो यहाँ पे a b चाहिए, तो a b अगर निकाल लो, सिंपली a इंटू बी कर दो, a इंटू बी, तो क्या आ जाएगा? c का पावर x इंटू c का पावर y। अब क्या हो गया? ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो c का पावर x प्लस वाई। अब देख रहे हो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है ना, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? log x plus y। देखो a का पावर b इक्वल टू c रहे, चलो देखो, बेस का पावर एक्सपोनेंट इक्वल्स टू अगर नंबर रहे तो लॉग किसका निकालते हैं हमेशा? लॉग किसका निकालते हैं? नंबर का। बेस क्या होता है log हमेशा? ab by c equals to x plus y। हाँ, बेस, और आता क्या है हमेशा? एक्सपोनेंट, है ना। तो देखो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली, अब उलट के अगर ऐसे लिख दिया कि c का पावर x प्लस वाई इक्वल टू a इंटू बी, अब सही बता दोगे तुम, है ना। तो क्या हो जाएगा अब बताओ तो आद्या, स्वयं तो वैसे सही बताया। लॉग ऑफ ए बी बेस c इक्वल टू x प्लस वाई, ऐसा ही होगा ना। तो लॉग ऑफ ए बी बेस c, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो हमने माना था, क्या माना था? x की वैल्यू log a बेस c, y की वैल्यू log b बेस c। तो log a बेस c, ये क्या हो जाएगा? प्लस log b बेस c। ठीक है, प्रूफ हो गया। Hence proved। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो। log ऑफ 20 बेस 10। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 2 इंटू 10 लिख दे, बेस 10। तो इसको फर्दर, अब देखो 2 नंबर प्रोडक्ट में है तो लॉग क्या करेगा? उनको अलग अलग सम में ब्रेक कर देगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? log 2 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। बात समझ में आए? अब log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस log ये 2 बेस 10। क्लियर? मयंक समझ में आ रहा है? मयंक है कि नहीं? यस सर। ठीक है। थोड़ा लॉगरिथम थोड़ा थोड़ा क्यों? लॉगरिथम वाला पार्ट तो समझ में आएगा ना, इसमें तो कुछ इन्वॉल्व हो नहीं रहा है। सर पहले का कुछ कुछ आ रहा। अच्छा, अभी इसमें अभी तो प्रॉपर्टीज में एक भी चीज तो पहले का नहीं आ रहा है, पहले का एक भी चीज नहीं आ रहा है, सब कुछ न्यू है ये। ठीक है, वो मेंटल ब्लॉकेज मत बनाओगे, पहले का चीज है। जो पहले का चीज होगा मैं खुद बोल दूंगा कि ये पहले का है। क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक है।
तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया इसका एक। अब उसके बाद से देखो प्रॉपर्टी 6। अच्छा, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था लॉग, मानो कि x1 इंटू x2 इंटू ऐसे xn बेस a है, तो ये कितना हो जाएगा? log x1 बेस a प्लस log x2 बेस a, लास्ट में जाके प्लस log xn बेस a। अब हम क्या करते हैं ना, पुट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 टिल xn इक्वल टू, हमने क्या किया, b रख दिया। तो LHS क्या बन जाएगा सानिध्य? b का पावर n हो जाएगा बेस a इक्वल टू, ये राइट साइड क्या हो जाएगा, log b बेस a प्लस log b बेस a ऐसे करके प्लस log b बेस a। ये कितना टोटल नंबर है? n टर्म्स, ठीक है ना? तो मतलब क्या, अब देखो log b का पावर n बेस a इक्वल टू एक दो तीन काउंट करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, n log b बेस a। क्लियर है? तो हम क्या कर बोल सकते हैं, यही हमारी जो प्रॉपर्टी निकल के आ गई आगे, कि अगर log के ऊपर, log के आर्गुमेंट के ऊपर log b का पावर n a है, तो वो आर्गुमेंट जो है वो पीछे आ जाता है, तो n log b बेस a। सही है? वो सारी कंडीशन चलती रहेगी, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया यहां तक? तुम लोग हो कि नहीं हो? सब है तो। अंशुल, अंशुल, हाँ सर। चलो चेक करते रहना पड़ता है ना, पता चला कोई म्यूट करके पबजी खेलने लगा। हमसे पूछ रहे थे सर क्या कुछ। अच्छा, क्या पबजी खेल रहे थे क्या तुम? यस सर, वही खेलता है। हम नहीं खेल रहे। अरे सर हम नहीं खेलते, मैंने डाउनलोड किया ही नहीं। अच्छा, चलो। बवाल हो जाएगा सर घर में, पता चल गया किसी को तो। हाँ नहीं नहीं, अभी मत खेलना, ठीक है? अच्छा चलो, अब देखो, तो अगर जैसे एग्जांपल, अगर ऐसे लिखा है 2 log x बेस 3, तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो ये 2 देखो यहां पे लेके आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 3 कर सकते हैं ना? जैसे अब एक दो और देख लेते हैं सिंपल, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल टाइप का। अच्छा ये बताओ 10 का पावर 2 कितना होता है? 100। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं ना, log 100 बेस 10 इक्वल्स टू 2। अब देखो इसका वैल्यू हम ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं, log ऑफ 100 बेस 10। अच्छा, log ऑफ, इसको 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 बेस 10। 2 log। अब ये पीछे आ जाएगा 2, तो 2 जब पीछे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10। और log 10 बेस 10 की वैल्यू एक प्रॉपर्टी से देखे थे, क्या होता था, 1। 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। क्लियर है ना? अभी आगे बढ़ने से पहले एक गलती का स्कोप होता है, वो ऐसा होता है। बताओ, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस a कितना होगा? 2 log x बेस a होगा। ये गलत है एक्चुअली, ठीक है ना? पूछो तो क्यों गलत है, या बताओ क्यों गलत है, बता सकते हो? सर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो हम लोग को पता नहीं ना, तो 0 भी हो सकती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0 से बड़े में तो गलत नहीं होगा, 0 नहीं है।
देखो होता क्या है ना, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, तो जैसे अगर हम इसमें इसी में x इक्वल टू 2 पुट करें, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करो इसी इक्वेशन में, इसमें तो क्या होगा, log 2 स्क्वायर बेस a आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, log 2 बेस है, राइट साइड में ये आएगा। अब ये पीछे जा सकता है ना ऐसे, तो ये 2 log 2 बेस a, और जो पहले से आया था 2 log 2 बेस a, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आया, जो लेफ्ट साइड आया और राइट साइड आया तो बराबर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब x की वैल्यू -2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, यहां इस वाले लेफ्ट साइड में तो कोई इशू नहीं होगा, नंबर को होगा ना, लेफ्ट साइड में नंबर को कोई इशू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो -2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 आ गया है ना, तो 4 बेस a, ठीक है, या 2 का स्क्वायर बेस a, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 log -2 बेस a। अब ये जो ना ये वाला log हो गया ना, यही अनडिफाइंड हो गया, समझे बात को? हाँ, x निगेटिव होने की वजह से। तो ये जो होता है, बहुत जगह पे बहुत सारे बुक में ये चीज लिखा होता है, बट वो सही नहीं है, एक्चुअली ये लिखना होता है log x स्क्वायर बेस से क्या होता है 2, जैसे हम लोग बताया था ना, जो वही कॉन्सेप्ट की रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, अरे बोलो, x। ये पूछना होता तो हम तुमसे पूछते हैं क्या, ये जानना होता तो क्या पता। क्या पता, हम बताया, नोट्स पढ़ो। आद्या, सर प्लस माइनस एक्स अरे मॉड एक्स मॉड एक्स। बताया था। सर मैं ये क्लास नहीं किया था इसलिए नहीं आता। नहीं ऐसे मतलब किया होता तो याद ही रहता नहीं। हाँ सर, बेसिक चीजें ये तो। हाँ। आद्या, हाँ स्मृति, सर। स्मृति, यस सर। बहुत सारा एग्जांपल देके इसको बताया था मैंने, तो फिर वैल्यू 4 2 पुट करके दिखाया था, ठीक है। अभी तुम लोग मना भी नहीं कर सकती हो कि मेरे पास तो वीडियो प्रूफ है कि नहीं, तो मैंने बताया। चलो, तो उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 log mod x बेस से हो जाएगा, सिर्फ x नहीं होगा। हम लोग क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी जो भी है, या उससे पहले 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं फिर। तो सिंप्लीफाई करना है, चलो सिंप्लीफाई करके बताओ तो इसको क्या वैल्यू आएगा। 1 लॉग में कन्वर्ट करना है इसको, मतलब 2 लॉग है ना, तो 1 लॉग में। और लॉग का कोई भी ऑपरेशन होगा तभी जब बेस बराबर होगा, बेस बराबर नहीं होगा तो उसका आगे देखेंगे क्या करेंगे। सर बन गया। बताओ, बुलाओ, आंसर बताओ। सर log 49 into 8 base 5। मुझे पता था तुम कैलकुलेशन नहीं करोगे, ठीक है। सर log 412 base 5। अच्छा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये log 7 स्क्वायर, 392 और इसको लिख सकते हैं ना log ऑफ 8 बेस 5। सो क्या हो जाएगा, log ऑफ
7 स्क्वायर इंटू 8 होगा, क्योंकि प्लस में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, बेस 5। तो ये कितना जो भी हो आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना। सर 392 होगा वैल्यू। हाँ जो भी हो, ठीक है। अच्छा एक और नोट करके लिख लो पहले कि देखो अगर log ऑफ a प्लस बी बेस सी, ठीक है ना, ये नहीं होता है log ऑफ a बेस सी प्लस ऑफ b बेस सी, ठीक है ना। या फिर हम कभी कभी ये गलती भी होती है कि log ऑफ a, ये log ऑफ a प्लस बी लिख दिया बेस सी, ये वाली गलती तो आपने बता दी। अच्छा ये इसका भी ये नहीं होता है log ऑफ a बेस सी log ऑफ b बेस सी, इसको भी ऐसा नहीं है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसी भी कभी कभी गलतियां होती हैं। तो होना 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 क्या है हमारे पास कि अगर यहां पे प्रोडक्ट में है तो क्या होगा, सम में आएगा, और सम है तो प्रोडक्ट में आएगा, अलग अलग सम है तो प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। एक साथ प्रोडक्ट है तो सम में आएगा। तो एक चीज बस लिख लो, log कन्वर्ट log converts product into sum, जो भी होता ना ऑफ इंडिविजुअल log। इंडिविजुअल log, लैंग्वेज पे मत जाइएगा, इसमें टेक्निकली देखा जाए तो एरर है, बट आप मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसका हाँ अब देखो log ऑफ b बेस a माइनस log ऑफ c बेस a कितना हो जाएगा, डिफरेंस है, जैसे सम था तो किस में आ जाता था, उल्टा हो जाएगा सर पहले हाँ। वाला। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं क्या, b बेस a, और इसको लिख सकते हैं प्लस -1 इंटू log ऑफ c बेस a, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब देखो हम लोग क्या बोलते थे कि अगर ये यहाँ इस वाली प्रॉपर्टी से, ये इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, अगर यहां पे है तो ये इधर आ जाएगा, पीछे है तो लॉग के आर्गुमेंट के पावर पे आ जाएगा, तो ये -1 सी के पावर पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ b बेस a प्लस log ऑफ c का पावर -1 बेस a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ b बेस a अब प्लस log ऑफ 1/c बेस a हो गया। अब देखो बेस सेम है और ऐड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जो इंडिविजुअल लॉग है उसके अंदर का आर्गुमेंट जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो b/c हो जाएगा ना, सिंपली b/c बेस, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मल्टीप्लाई में है लॉग के अंदर तो इंडिविजुअल सम में आ जाता है, और डिवाइड के अंदर है तो इंडिविजुअली डिफरेंस में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, बी लॉग ऑफ b/c बेस a क्या हो जाएगा, log ऑफ b बेस a माइनस log ऑफ c बेस a। क्लियर हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे, चलो तो एक तो log ऑफ p a b/c कितना होगा बताओ तो, अभी सर जरा ऊपर करिए, लिख रहे थे। मुझे वो कौन
हम्म बन गया सर। बन गया ना? अरे बनाना ही हाँ क्या था, तुम लोग पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहे हो। आद्या, सर, स्वयं, मेरा थोड़ा सा वो लाइटली दिख रहा है, कट रहा है बीच बीच में, क्या क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है एग्जैक्टली? कनेक्शन लूज हो रहा है, बीच बीच अच्छा में अच्छा घूमने अच्छा। रहा है। हाँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा। log a बेस p प्लस हाँ log b बेस p प्लस माइनस log c बेस p। हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब क्या, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो आएगा, उसको बोलते हैं, अब यहां से थोड़ा ढंग से स्टार्ट होता है, इतना तो आप लोग जानते भी होंगे पहले से, बेस चेंज थ्योरम। अच्छा ये बताओ तुम लोग कैसे, ऐसे करना चाहते हो क्लास या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना चाहते हो? ऐसे ज्यादा बढ़िया है, वीडियो चला के देख किया जाए। हाँ कोई बताओ, स्वयं तुम बताओ। सर वीडियो वाला ठीक नहीं है। वीडियो वाला ठीक नहीं है ना, ऐसे सो के कर रहे होगे? हाँ अच्छा हाँ ठीक है, तो चलो फिर नहीं करते। बेस चेंज थ्योरम, लॉग ऑफ ए बेस बी, ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या होगा, हम क्या करेंगे ना, हमको जैसे कोई डिफरेंट वे हमेशा पहले देखने दो कौन कौन है, कौन कौन है, स्वयं सुनते, ठीक है चलो। देखो स्वयं, यस सर। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम जब हम ऑपरेट करते हैं ना, तो हमेशा जो है लॉग, हमेशा वो सेम बेस पे ऑपरेट करते हैं, बट सम कभी कभी ऐसा हो जाए कि हमारा लॉग का बेस सेम ना हो, ठीक है। तो सेम ना हो तो हम बाई लॉग बेस चेंज थ्योरम के हम सेम बेस बना लेते हैं, ठीक है। अब वो सेम बेस कैसे बनाएंगे, तो ये देखो लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए बाई लॉग ऑफ ऐसे बी, ठीक है। अब हमने लिख दिया, अब बेस क्या डालें, तो जो तुमको पसंद हो, पसंद का मतलब क्या कि जो तुम्हारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हो। अब मान लो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट 10 है तो 10 डाल दो, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ई है तो ई डाल दो, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट 7 है तो 7 डाल दो। तो जो बेस मंथ है तो हम मान लो कि सी डाल देते हैं, तो सी सी बस वही है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और बी की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये बी बेस में है, और सी की वैल्यू भी 1 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सी बेस में है। बात समझ में आई? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। अब देखो इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, तो नोट करके हम क्या करते हैं, अगर लिखा है ऐसे कि log ऑफ ए बेस बी, अब हम बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं और बेस को ए बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ ए बेस ए डिवाइडेड बाई log ऑफ, बोलो ऐसे बोलो, कोई एक जन तो बोलो, सानिध्य। क्या सर? ये बेस चेंज थ्योरम समझ में आया? हाँ। तो कैसे लॉग चेंज करें, हम ए बेस, यहाँ पे बेस क्या है, बी, हम क्या बेस बनाना बी चाहते है हैं, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ए, ए, ठीक है। तो क्या कर देंगे, लॉग ए, दोनों, लॉग ए बेस ए और डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस। ठीक है। अब लॉग ए बेस ए की वैल्यू तो 1 हो गई बाय लॉग हाँ ऑफ बी बेस ए,
तो मतलब देख रहे हो ये और ये दोनों अगर इसको इंटरचेंज कर दो तो नंबर एक दूसरे का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यही बताना चाह रहे थे कि अगर log ऑफ a बेस b इंटू लॉग ऑफ b बेस a क्या हो जाएगा 1, मतलब a बेस b और b बेस a दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल log ऑफ 3 बेस 5 को तुम क्या कर लिख सकते हो 1 बाई लॉग ऑफ 5 बेस 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कितना नंबर चल रहा था, अच्छा चलो जो भी हो अपना नंबर डाल लेना तुम लोग। प्रॉपर्टी एक अगर रहे और ये इसका पावर b का पावर k रख दिया, सही है। तो अंशुल 1k log a base b, बेस b, ठीक है। अब देखो इसको चाहो तो तुम पहले हम ऐसे कर दे रहे हैं ना, 1/k हाँ log ये तुम बोल ये होगा 1/k log a a base b। बेस, कैसे होगा बता सकते हो। कैसे होगा? हाँ नहीं पता। ठीक है ना, सिंपली सोचो ना, सिंपली सोचो, जो हम जानते हैं उसी से सोचना हमको, b बेस के। अच्छा इसको लिख सकते हैं ना 1 बाई, अच्छा या ये ऊपर रहता है तो तुम्हारा काम बन जाता ना, आर्गुमेंट में रहता तो काम बन जाता ना, तो तुम के को पीछे लेके चले आते। हाँ सर। तो है नहीं तो चलो हमारे पास अगर ये टूल अवेलेबल है, ये वाला टूल, तो उसका यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा अगर आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज किया तो नंबर 1 बाई में आ जाएगा। तो ये 1 आर्गुमेंट और बेस को चेंज किया तो ये कितना हो जाएगा b का पावर k बेस a। अब ये k पीछे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई k लॉग b बेस a हो जाएगा। अब b बेस a, अब b बेस a 1 बाई b बेस a को a बेस b लिख सकते हैं ना, ये 1 बाई k लॉग a बेस b हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा लॉग a b का पावर k इक्वल टू 1 बाई k लॉग a बेस b, ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है चलो, क्या हुआ काफी लोग चले गए, इसका नेट नहीं चल रहा है। रिद्धिमा समझ में आ रहा है। हाँ मयंक यस सर। ठीक है, सानिध्य अभी तक कोई दिक्कत। नहीं सर। अच्छा स्मृति यस सर कोई दिक्कत नो नहीं। सर चलो स्वयं, चलो ठीक है। नो सर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसी की बात हो जाएगा बात। ये अगर ये B है और ये A है, अच्छा पहले एग्जांपल, अच्छा चलो अब हम क्या करें दोनों का पावर बढ़ा दे, कुछ कर दे लेकिन सेम, माने पहले b स्क्वायर बेस a स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा क्या log b बेस a। देखो यहां से न्यूमरेटर में 2 आएगा और यहां से डिनोमिनेटर में 2 आएगा। देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे तो दोनों 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b बेस a हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर हम बेस, जैसे अगर ऐसे लिखा 2 बेस 10 लिखा है, अब अगर हम बेस और आर्गुमेंट दोनों पे सेम पावर रेज कर दें तो लॉग की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये तो बराबर जैसे लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 बेस 10 का पावर 2, ये भी बराबर हो जाएगा लॉग 2 का पावर 3 बेस 10 का पावर 3। बात समझ में आ रहा है ना। देखो क्लियर है, ये 3 यहां से न्यूमरेटर में आएगा और जो बेस में नंबर रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब वो 3/3 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, मतलब कोई log 2 बेस 10 अभी भी आ जाएगा। तो अगर हम सेम पावर रेज करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो इसका देख लो नोट नेक्स्ट, कि अगर हमारे पास लिखा है कि log ऑफ a का पावर m है, अब b का पावर n है, तो क्या हो जाएगा m पीछे आ जाएगा n आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी
कितनी आएगी? m/n log a to the base b। log a to the base। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नोट करके, अगर तुम्हारे पास जो नंबर है अगर ऐसे लिखा है log b 1/a, तो ये बड़ा देखो यहाँ पे क्या a का पावर -1 लिखा है ना, 1/a का क्या होता है, a का पावर -1। अब -1 पीछे इधर आएगा तो 1/-1 मतलब -1 आ गया, तो इसको माइनस log b बेस a लिख सकते हैं, और या इसको इस -1 को अगर यहां ले जाते तो 1/b आ जाएगा, तो log ऑफ 1/b बेस a। ये बात समझ में आई? और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अभी उसी प्रॉपर्टी का चल रहा था, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका भी प्रूफ कर दूंगा मैं। a log c बेस b, ठीक है ना। तो देखो इसका यूज कहां आएगा, कभी कभी ये जो नंबर होता है सेम होना पड़ता है दो जगह पे। तो मान लो यहाँ पे तुमको c चाहिए, ठीक है, लेट्स से c चाहिए, क्वेश्चन का डिमांड है कि तुम यहाँ पे c होता तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। तो देखो ये बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ लिखा रहा है तो b को फिक्स कर लो, और इन दोनों को तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। b को फिक्स करने के बाद इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, a को इधर लेके चले आओ और c को इधर लेके चले आओ, तो c का पावर बेस के साथ हम लोगों ने छेड़खानी नहीं की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a बेस। समझ में आई क्या बात है? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए तुरंत बिना हिचकिचाहट के पूछ लेना। ठीक है, बिना हिचकिचाहट के पूछ लेना। हाँ बोलो। सर इंटरचेंज क्यों किया? क्यों नहीं, क्यों का मतलब ही नहीं, अभी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, और ये क्यों होता है अब इसका प्रूफ देके बताऊंगा मैं। क्लियर है? ठीक है, ये अभी प्रॉपर्टी ही बताया कि मैं ऐसा हम अगर हुआ तो कर सकते हैं, और क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड होगा, क्वेश्चन में बेस में सेम चीज चाहिए होगा, तो हम वैसा काम करेंगे। तो देखो सर फिक्स बी को लेके चले हैं ना? क्या फिक्स किसको लिए हैं सर? बी। 6 कहाँ है, ये बी है। सर हम फिक्स बोल रहे थे, फिक्स। हाँ फिक्स, फिक्स वही है। फिक्स मतलब क्या रहेगा, बेस जो रहेगा, लॉग का बेस जो रहेगा उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको फिक्स करके और इसको चेंज कर दिया। मतलब ये जो आर्गुमेंट है लॉग का और ये जो एक्सपोनेंट का बेस है, उन दोनों को चेंज कर देंगे। जैसे पहले एग्जांपल के लेके समझा देते हैं, फिर बताते हैं तुमको। ठीक है, जैसे 3 का पावर लॉग, जैसे ले ले 7 बेस ये, अच्छा 4, ठीक है। अब हम इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा 7 को कुछ नहीं करते हैं, 3 और 4 को चेंज कर दो, तो 4 का पावर लॉग 3 बेस 7। जैसे अगर 25 ले लिए और लॉग 4 बेस 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 25 आपस में चेंज हो जाएगा, तो 4 और 25 अगर चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे, 13 को रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 लॉग, ठीक है, क्या 25 बेस 13। समझ गए ना क्या इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन समझ गए। चलो नेक्स्ट में आते हैं इसका प्रूफ। क्या है हमारा प्रूफ कि a का पावर, जैसे हमारे पास क्या है, a का पावर log c बेस b, ठीक है, तो a का पावर log c बेस b। अच्छा इसको लिखना क्या है, बेस में क्या रखना है, बेस में क्या रखना है, c, बेस में c लाना है, ठीक है। चलो तो सानिध्य, सानिध्य स्वयं,
रिधिमा, यस सर। लक्ष्य बहुत देर के बाद आए तुम, क्या हो गया, इतना लेट से क्यों? नेट कनेक्शन। अच्छा नेट नहीं चल रहा था, सही है। चलो रिधिमा। यस सर। हाँ, अभी हमने बताया कि कोई भी नंबर 3 है उसको तुम क्या चाहो लिख सकती हो, जो बेस तुमको मन करे। अगर 7 बस मन करे तो 7 का पावर log 7 और यहाँ पे 3 लगा दिया, कर सकते हैं ऐसा। अब देखो यहाँ पे हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, ये C नीचे चाहिए, यहाँ पे C चाहिए। तो इस नंबर को, इसको हम एक नंबर बोल दे रहे हैं, ये एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है ना। तो इस नंबर को C के पावर में लिख सकते हैं क्या, कैसे बताओ तो, इस नंबर को C के पावर में कैसे लिख सकते हैं? देखो C का पावर log C, ठीक है, ये हो गया। अब इससे तो ये हट जाएगा, और जो था ऑलरेडी उसको लिख दो। तो क्या था, A का पावर था क्या, log C बेस B, ठीक है। अब देखो ये क्या है, और एक और कुछ ले लेते हैं ऐसा, समझ गए क्या? ये देखो ये C का पावर लिखा हुआ है और ये एक अलग लॉग है, ठीक है, ठीक, जिसका आर्गुमेंट ये है। अब क्या होगा कि अगर ऐसा रहता है log A का पावर n, तो ये n पीछे की तरफ आ जाता है ना स्मृति। तो जब पीछे की तरफ आ जाता है तो अब ये इसको क्या करेंगे ऐसे, क्या स्मृति कोई दिक्कत है क्या, तकलीफ हो रहा है? हाँ सर, आप जो अभी प्रूफ बता रहे हैं ना, हाँ उसमें। अच्छा, हमको लगा टिकटॉक बैन हो गया इसलिए तकलीफ है। सर नहीं, हम नहीं बना रहे थे। अच्छा चलो, अब देखें ये देखो यहाँ पे। अच्छा ये बताओ ना, अभी किया क्या है, कुछ नहीं किया। अभी जो हमने बताया कि 7 को जो भी बेस के फॉर्म में, जो भी बेस के फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो। कैसे, अगर मान लो कि मैं तुम्ही से पूछूं कि 15 के बेस में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 15 का पावर log x बेस 15, सॉरी 7, यहाँ पे x क्यों, हाँ लिख सकते हैं इसको। अगर 13 को मैं 4 के बेस में तुमको लिखने के लिए बोलूं, 4 के पावर में लिखने के लिए बोलूं, कैसे लिखोगे? या 4 के बेस, लॉगरिथमिक 4 बेस कैसे लिखोगी 4 के कॉन्सेप्ट में, बताओ तो स्मृति। यस सर। कैसे लिखेंगे? सर किसको कैसे लिखना है? 13 को 4 के पावर में लिखना है कुछ, तो log 13 बेस 4। सर यही तो प्रॉपर्टी बताते आ रहा हूं ना, ये वाला प्रॉपर्टी। स्वयं क्लियर है ये चीज? कहाँ गया, सब बहुत पहले बताया था ना, इसके बाद बताया था? नहीं, से पहले ही बताया था। तुम लोग कितना मेहनत करा, देखो ये चीज तो बता रहा था। इस समय क्या कर रही थी स्मृति, ये जब बता सर रहा था? मेरे को तो बीच बीच में आपका आवाज ही नहीं आता है, तो हम तो YouTube वीडियो ही से समझ रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सर अच्छा मेरे बीच, को अच्छा सर आपका आवाज कभी आता है और कभी नहीं आता है। तुम्हारे पास तो वाईफाई है ना? नहीं सर, मोबाइल डेटा से चला रहे हैं। ओ, टिकटॉक भी नहीं बन पाएगा वैसे तो, टिकटॉक में अरे भाई। सर क्यों ऐसे कर, हम नहीं बना रहे थे। अच्छा मित्रों इंस्टॉल की, मित्रों? वो क्या है? अच्छा वो नहीं पता है ना, बढ़िया है फिर। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो यही तो किया है मैंने, जो ये नंबर था, है ना अंशुल? ये बात तुमको समझ में आई क्या? थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। अभी भी दिक्कत हो रहा है, प्रूफ रहने दे क्या स्वयं? सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहे हैं कि प्रूफ रहने दें, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो नहीं, ये तो
कंप्लीट गया। कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। देखो अच्छा चलो कुछ एक डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहे हैं। देखो इसके बारे में हमको देखना है, दिस इज इक्वल्स टू लेट पी, लेट, ठीक है, पी मान लिया। अब देखो हम क्या करते हैं ना, हमारा जो मेन एम है अचीव करना है वो सी को बेस में लाना है, एक्सपोनेंट वाले बेस में लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं सी का पावर, पी को हम लोग लिख सकते हैं सी का पावर लॉग पी बेस सी, लिख सकते हैं क्या? ठीक है, स्मृति इसमें प्रॉब्लम है इस, नहीं चलो आवाज नहीं आ रहा उसको, लॉग सी। अब पी की वैल्यू कितनी है, यही चीज है पी, तो पी मतलब क्या है, ए का पावर लॉग सी बेस पी, ठीक है। अब देखो ये पावर, ये आर्गुमेंट का पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। सो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी का पावर लॉग सी बेस बी इंटू लॉग ऑफ ए बेस सी हो जाएगा। अब बेस चेंज थ्योरम लगा दें तो क्या होगा, सी का पावर लॉग सी बाई लॉग बी, अब कोई भी बेस ले लो, यहां पे मान लो हमने 10 ले लिया, इंटू लॉग ए बेस 10 बाई लॉग सी बेस 10। पहले बताओ तो यहां पे जिसको भी दिक्कत हो यहां तक, वो एक बार हैंड रेज करके पूछ लो। स्मृति मिश्रा और हाँ स्मृति पूछो। सर अभी जो आप बताए ना सर, मेरा हाँ स्क्रीन रुक गया था, हाँ हाँ नहीं सुने। अच्छा ठीक है। देखो हमने क्या किया, ये इसको पी ले लिया, जो अभी बोल रहे थे प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी नंबर को लिखना है 7 को 13 के बेस में, तो क्या करेंगे 13 लॉग 13 7 कर देंगे, तो वही क्या पी है, तो उसको इस तरह से लिख दिया। ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब पी जो एज्यूम किया था वो यहाँ पे लिख दिया, ये जो जो पी एज्यूम किया था वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया कि log x का पावर n बेस a रहा है तो n पीछे चला जाता है, यस सर। ठीक है। तो देखो ये a का पावर समथिंग है ना, ये उस a के पावर समथिंग वो पीछे चला जाएगा, तो वो पीछे आ गया। अच्छा पीछे आ गया तो उसको हम लोग 10 वो कर दिया। अब ये देखो ये दोनों चीज यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम लगा दिया, सेम बेस चेंज थ्योरम में तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सर, वो ठीक है। समझ। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या आ गया, P इक्वल टू सी का पावर लॉग ए बेस बी, चलो दो स्टेप में कर देते हैं, एक ही स्टेप में नहीं करते हैं। ये क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस 10 डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस 10 हो गया। अब देखो ऐसा रहे लॉग ए बेस बी को तो हम किसी डिफरेंट बेस में कर सकते हैं, लॉग ए बेस 10 डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस 10 कर सकते हैं बेस चेंज थ्योरम से। तो उसी तरीके से इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर दोनों बेस सेम रहे तो इस तरह का हो जाएगा, ऊपर वाला आर्गुमेंट बन जाएगा और ये नीचे वाला आर्गुमेंट बेस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू सी का पावर लॉग ए बेस बी। लक्ष्य समझ में आया? अब हमारे पास P क्या था, जो था उसको लिख दो। तो P किसको एज्यूम किए थे, C, P किसको एज्यूम किए थे, A का पावर लॉग C बेस P। P किसको एज्यूम किए थे, A का पावर लॉग C बेस P इक्वल टू C का पावर लॉग A बेस P। क्लियर है? थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। हाँ क्या हुआ? थोड़ा आउट हो गया। नहीं समझ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, तुम फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप वो करो तो मार्क करो तो क्या क्या है, कहाँ पे, एक मिनट। कौन सा मार्क करके दिखाओ तो।
फर्स्ट इसकी बात कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा चलो इसको अब प्रूफ, अगर पहले चीजों को समझ लो, चेंज करना प्रूफ हम सोच रहे हैं कुछ और डिफरेंट तरीके से और बताएंगे तो समझ में आएगा। अब वैसा बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, एक दो बार खुद से करने की कोशिश करना, आ ही जाएगा एक दो बार की प्रैक्टिस में। नहीं आएगा तो मैं फिर से एक बार उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। हमारे पास टाइम है ना अभी? नहीं सर, खत्म हो गया सर क्लास। कितना क्लास होता है? 20 में खत्म? 4:20। ठीक है ठीक है। तो इसका हम लोग ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने 9 प्रॉपर्टी देखी है। आप लोग नोट्स रिवाइज करेंगे, जिसने भी डीपीपी हमारा नहीं दिया है वो डीपीपी दे देगा। एक लॉग का बेसिक डीपीपी मैं दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है, उसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अंशुल? हाँ सर। ठीक है। लक्ष्य? सर मेरा पहले डाउट क्लास लगवा दीजिए, उसके बाद दूंगा। अच्छा ठीक है, तो डाउट क्लास वो डीपीपी सर वो भेजे, टेलीग्राम पे भेजे हैं? नहीं, वो मेगा एग्जाम्स पोर्टल पे है। 9th एरेट बैच में डीपीपी सेक्शन में जाना है, ठीक है। डीपीपी सेक्शन में जाना है, फिर 9th एरेट में जाना है, और फिर तुम्हारा है लीनियर इनइक्वालिटी, डीपीपी 1E। ई फॉर ई मतलब इजी, एम मतलब मॉडरेट, डी मतलब डिफिकल्ट, ठीक है। ईएमडी हमारा कोड रहेगा। तो ई जहां आएगा, हाँ हमको कौन सा बनाना है सर? मीडियम वाला? नहीं, अभी तो ई ही एक ही आया ही है, मतलब कहीं कभी मीडियम करने का मन हो तो एम वाला करना होगा इन फ्यूचर, जैसे बहुत सारे जब डीपीपी हो जाएंगे तो। अभी हम लोग बनाना स्टार्ट किए, एक एक करके बनते जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। लक्ष्य तुम किए थे? यस सर, किया था। कितना आया? पूरा आ गया? इजी था क्वेश्चन? Yes, sir. गया? ठीक है। दीदीमा तुम तो नहीं की थी ना? नहीं सर। क्यों? सर बताए तो कल नहीं, ठीक खत्म हो गया था। अच्छा हाँ सही है। स्मृति तुमने किया था? सही है। चलो फिर ये कौन कर लिख रहा है, क्या लिख रहा है बताइए, बताओ तो। बी, हम लिख रहे थे सर, बाय लिख रहे थे। अच्छा बाय बाय, ठीक है। सबको बोल दो, मुंह से बोलो बाय बाय। यार बहुत मुश्किल हो गया ना।